दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सनातन क्या है और सनातनी कौन थे या कौन हो सकते हैं। मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, जिन वीडियो में कमेंट्स भी हैं, कोई नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। सबका धन्यवाद, जिन्होंने कमेंट किए पक्ष में, जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए, सबका धन्यवाद। आपका प्यार मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि पहले बताया है, कि सनातन क्या है और सनातनी कौन है। कौन सा मत सनातनी है और कौन सा नहीं है, ज़रा विचार करना चाहिए इस बात पर। हम लोग इस बात को सोचते नहीं, जैसा किसी ने कह दिया वैसा मान लिया और उसी को मानते रह गए। जिस तरह किसी ने कह दिया, ब्रह्म पुराण में शायद लिखा है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, कोई पैर से, कोई कहीं से, ऐसा बताया गया है। अब इसमें भी विचारने वाली बात है, आपने इस पर भी कभी विचार नहीं किया होगा। अगर ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, यानी कि ब्राह्मण जो मुख से पैदा होता है, यानी कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, किसी और से पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण जो मुख से पैदा होता है, वो मुख से पैदा हुआ। तो जो आजकल के ब्राह्मण हैं, जो योनि से पैदा हो रहे हैं, ये कौन से ब्राह्मण हैं फिर? आज देखिए, जो भी पैदा होता है योनि से ही पैदा होता है, माँ बाप के संयोग से योनि के जरिए पैदा होता है। तो वो ब्रह्मा के मुख से कौन सा ब्राह्मण पैदा हुआ, जिसकी कहानियाँ ब्रह्म पुराण में लिखी हुई हैं कि वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। खैर, इसका क्या मतलब है ये बाद में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सनातन क्या है। सबसे पहले तो हमें सनातन शब्द जो है इसका ही विचार करना होगा, इसका मतलब जानना होगा, क्योंकि हम इसका मतलब नहीं जानते। सनातन का मतलब क्या है बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते हैं। अब सनातन का मतलब ये है कि आरंभिक इंसान की शुरुआत हुई। जब इंसान की शुरुआत हुई, इंसान की शुरुआत कब हुई? आदम और हवा से। ऐसा कहा गया कि आदम और हवा से इनकी शुरुआत हुई है इंसान की। सिर्फ पहले दो ही थे, एक आदम था, एक हवा थी। उन्हीं के संयोग से सारा संसार चला है। और वो कौन थे? वो तो वही होंगे जो सबसे शुरुआत में होंगे, सबसे आरंभ में होंगे, सबसे सनातन काल में होंगे। उसी को सनातन कहा गया है। और वो सनातन काल कौन सा हो सकता है? अब आपने सुना होगा आदि मानव के बारे में। आदि मानव जो हैं, कच्चा पक्का मांस खाया करते थे, शिकार कर लिया करते थे, नंगे रहा करते थे। बाद में उन्होंने झोंपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, उसमें रहा करते थे। या आदम और हवा भी सुना है कि नंगे रहते थे। आगे फिर जो आदि मानव थे वो भी नंगे रहते थे। वो थे सनातनी, वो था सनातन काल। उसके बाद वैदिक काल आया, ग्रंथ लिखा पढ़ी हो गई, ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए लोगों ने, पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया। वो था वैदिक काल। उसके आगे तो कौन से काल हैं वो तो हम सब जानते हैं। उसके आगे तो लड़ाई झगड़े वाले, तलवारों तीरों वाले काल आए, वो आज भी चल रहे हैं। हमको सबसे पहले यही सोचना होगा कि सनातन क्या है, सनातन का मतलब क्या है, और सनातनी कौन थे और कौन हैं। अब देखिए, अब कितने लोग रहते हैं। भारत की ही बात कर लेते हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चलो सिखों को आप छोड़ ही दीजिए, सिख तो अभी कोई 500-600 साल पहले ही बने हैं। हिंदू, मुस्लिम, आप इन दोनों को ही ले लीजिए। मुसलमानों के जो हैं कम से कम 60-70 देश होंगे, कम से कम 60-70 देश होंगे। यानी कि इतनी संख्या है उनकी संसार में। अगर संसार में 500 देश है, 600 देश है, 60-70 देश मुसलमानों के हैं। यानी कि बहुत बड़े इलाके पे मुसलमान हैं। आप मेरी बात समझ लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत बड़े इलाके पर मुसलमानों का कब्जा है, और भारत में भी मुसलमान बहुत हैं। और हिंदू कितने हैं? सिर्फ या नेपाल में मान लीजिए या भारत के कुछ हिस्से में मान लीजिए, बाकी देशों में तो थोड़े थोड़े हैं, और कोई हिंदू देश नहीं है। तो फिर अब बताइए, सनातनी कौन हुए?
सबसे ज़्यादा तो मुसलमान हैं। अगर असल में सनातन हैं तो फिर तो मुसलमान ही सनातनी होंगे, क्योंकि उनके पास इतने देश हैं, इतने देशों पर उनका राज है, और भारत में भी बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिनती मुसलमानों की है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मुसलमान ही सनातनी होंगे। अगर हिंदू सनातनी होते तो हिंदुओं की गिनती बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि हिंदू तो बहुत ही कम है। जैन धर्म को अलग कर दीजिए, बौद्ध धर्म को अलग कर दीजिए, और कई छोटे छोटे धर्मों को अलग कर दीजिए, हिंदू कितने रह जाएंगे? बहुत ही कम है। तो सनातनी कौन है? ज़रा दिमाग से सोचिए, ज़रा मेरी बात पर विचार कीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सनातनी है, जो मान लीजिए आरंभ से थे, शुरू से थे, तो उनकी तो संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो बहुत ज़्यादा संख्या किन की है? मुसलमानों की है। भाषा कौन सी ज़्यादा चल रही है? अरबी भाषा, क्योंकि 57 देश मुसलमानों के हैं, अरबी और उर्दू चल रही। संस्कृत तो कहीं है नहीं। बताओ कौन से देश में संस्कृत बोली जा रही है? खुद यहाँ भारत में भी संस्कृत नहीं बोली जाती। बताइए कितने लोग संस्कृत में बात करते हैं? कौन सा काल था जिसमें संस्कृत में बात हुई? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विचार कीजिए, हर एक बात को सुनकर सच ना मान लीजिए, उस पर विचार करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर सनातनी हैं तो मुसलमान हैं। अगर भाषा मानी जाए, वर्ल्ड वाइड जो भाषा है वह है इंग्लिश भाषा, वर्ल्ड वाइड है। अंग्रेजी चारों तरफ है। अगर भाषाओं के आधार पर भी देखा जाए तो इंग्लिश चारों तरफ है, फिर तो क्रिश्चियन सनातनी हुए, क्योंकि कोई सा ऐसा देश नहीं है जहाँ इंग्लिश को प्राथमिकता नहीं है। हमारे भारत में भी इंग्लिश को प्राथमिकता है। जो देशों में जाते हैं वो इंग्लिश करके, आईएलटीएस करके जाते हैं। इंग्लिश के बिना वैल्यू नहीं है। वर्ल्ड वाइड भाषा जो है वो इंग्लिश है। अब संस्कृत कितने नंबर पे है वर्ल्ड में, ज़रा विचार कीजिए। मुझे तो लगता है 0.2 पे होगी। इससे ज़्यादा तो पंजाबी बोली जाती है बहुत। अमेरिका में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, पंजाबी बहुत बोली जाती है, और कई स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई भी जाती है वहाँ पर संस्कृत तो कहीं पढ़ाई भी नहीं जाती। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो सनातनी है वह संस्कृत भाषा सनातनी है और हिंदू सनातनी है? अब आई बात सनातनियों की। अब हिंदू सनातनी कैसे हैं? जब मुग़ल भारत में आए, उन्होंने भारत को जब गुलाम बना लिया, हिंदू का मतलब होता है गुलाम, भारत को जब गुलाम बनाया तो इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान, यानी कि गुलाम इलाका। तो उन्होंने इस पर पूरा कब्जा कर लिया और इसमें सिर्फ मुस्लिम धर्म ही चला, और दूसरे अगर हिंदू धर्म को अपनी देवी देवताओं की पूजा करनी होती थी तो उनको जजिया कर देना पड़ता था। जो जजिया कर नहीं देता था उसको वह गुलाम बना लेते थे, उसको इन्होंने हिंदू कहा। वो हिंदू थे, हिंदू का मतलब गुलाम है। बेशक आप देख लीजिए, अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में कहीं है नहीं। कितने ग्रंथ हैं? 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, शास्त्र भी हैं, कहीं भी भागवत गीता है, रामायण भी है। इन सभी ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द दिखा दीजिए, वे कहीं पर हिंदू या हिंदी लिखा हुआ है। ये 2 शब्द नहीं मिलेंगे, ना हिंदू मिलेगा ना हिंदी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ रामायण महाभारत के बाद से ही हिंदू देखने में आए। फिर बताइए सनातनी कौन हुए? अगर वैसे ही माना जाए तो वह सनातनी आर्य को मान लीजिए। आर्यों की गिनती भी बहुत कम है। मेरे हिसाब से तो मुसलमानों की इतनी संख्या है, इतनी संख्या है, जो जिस चीज़ का आरंभ ज़्यादा हो जाता है, आरंभ हो और वो बहुत ज़्यादा हो, तो सनातनी तो वो हुआ ना। विचार तो कीजिए। अब मुसलमानों के पास 57 देश हैं, 57, 58, 60 हो सकते हैं, और भारत में भी मुसलमान बहुत तादाद में हैं, और हिंदुओं के पास भी एक देश नहीं। नेपाल छोटा सा है, हिंदुओं की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें भी जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। इन दोनों को अलग कर दीजिए, उसके बाद देखिए हिंदू कितने हैं। मेरी बात को गलत मत समझना।
मैं ये कह रहा हूँ, विचार कीजिए इन बातों पर, विचार किया करो। किसी की बात को सुनकर अंधभक्त मत बनो, भेड़ चाल की तरह मत चलो। जिस तरह एक भेड़ चलती है, सब भेड़ें उसके पीछे चलना शुरू कर देती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सनातन है, सनातन का मतलब होता है आरंभ, और जो आरंभ में थे, जैसे आदम हवा हुए, आदि मानव हुए, आरंभ तो वहीं से हुआ ना, आदि मानवों से ही। इसका मतलब आरंभ वहाँ से हुआ तो सनातन भी वहीं हुआ, और सनातनी भी वही हुए। अब दूसरे सनातनी वो मान लीजिए। सनातन का मतलब दूसरा ये है, सनातन जैसा माँ के पेट से पैदा होता है, उसी समय अनुसार जैसे जैसे परमात्मा की तरफ से चेंज होता है उसके शरीर में, उसी तरह शरीर को निभाता हुआ इस संसार से जाए, उसी को सनातनी कहते हैं।